हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस क्या है और ये कहाँ पे होता है और ये क्यों ज़रूरी है। मेन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन जो होता है ह्यूमन बींग्स में वो किडनी होता है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब आगे की ओर बढ़ता है मीन्स नेफ्रॉन्स के पार्ट्स में जाता है, मीन मेलफेगियन टिब्यूल्स में बॉमन कैप्सूल्स और ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज होता है उसके बाद जब आगे बढ़ता है मीन्स पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हेनली लूप एंड डीसीटी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, तो वहाँ पे कुछ जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सॉल्ट्स। ठीक है, जो ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये हमको पता है कि नेफ्रॉन्स के चारों ओर कैपिलरीज प्रेजेंट होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट जो होता है मीन्स जो फिल्ट्रेट हुआ वो आगे की ओर जब आता है नेफ्रॉन्स में, तो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो होते रहता है। किस चीज़ का? सॉल्यूट्स का, या फिर जो यूजफुल सब्सटेंस जो बॉडी के लिए ज़रूरी है वो रीएब्जॉर्ब होता है, जिसके कारण जो है वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो फिल्ट्रेट में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये थर्ड लाइन जो लिखे है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स इनटू द ब्लड इंक्रीजेज द वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, और ये जो मतलब वाटर का जो कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसको फिर से रीस्टोर करने के लिए क्या होता है, देन वाटर इज रीएब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ये हम जानते हैं कि वाटर का जो मूवमेंट होता है ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा होगा और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे भी जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा फिल्ट्रेट से जो है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और दिस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू मेंटेन द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज नॉन एज ऑस्मो रेगुलेशन। और ये प्रोसेस जो हुआ मीन्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है ऑस्मोसिस के द्वारा, ये जो है वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है मीन्स मेंटेन करता है बॉडी फ्लूइड में। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये तो हुआ समझाने के लिए मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर 2 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा तो इतना सारा हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर सिर्फ 1 मार्क्स का पूछेगा व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बींग, तो हमको सिर्फ ये लास्ट का लाइन लिखना होगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू मेंटेन द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज नॉन एज ऑस्मो रेगुलेशन। समझ में आया? मेरा बायो पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी स्टूडेंट्स से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।